एक उदास लड़का, एक बेहाल सी लड़की, दोनों बारिश में भीगते हुए और बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह का एक हार्ट ब्रोकन सॉन्ग। और इस सीन के पीछे होता है मोहित सूरी का कैमरा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सीन हम पहली बार देख रहे हैं या फिर साउथ कोरिया के किसी थिएटर में 10 साल पहले चल चुका है। मोहित सूरी की हर फिल्म में सर्टेन के ड्रामा एस्थेटिक होती है। उनका स्टाइल फिक्स है, हार्ट ब्रेक, रेड, पेन और कोरियन स्क्रीन प्ले। क्या आपने कभी नोटिस किया है, उनकी ज्यादातर फिल्में किसी न किसी कोरियन फिल्म की याद दिलाती है। मोहित सूरी की फिल्मों का साउथ कोरियन सिनेमा के साथ क्या डीप कनेक्शन है? ये सिर्फ इंस्पिरेशन है या इंस्पिरेशन के नाम पे फुल फ्लेज्ड कॉपी? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टिंसल टी। 18 जुलाई 2025 को सैयारा रिलीज हुई, जिसमें लॉन्च हुए अहान पांडे और लीड में थी अनील पड्डा। ओपनिंग भी स्ट्रॉन्ग थी और मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हैज क्रॉस्ड 150 करोड़ मार्क। बट लेट्स कम टू द मेन पार्ट, द स्टोरी लाइन। क्रिश कपूर एक म्यूजिशियन है, वानी एक जर्नलिस्ट। दोनों की लव स्टोरी मस्त चल रही होती है जब पता चलता है वानी को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स है। अब प्लॉट सुनते ही लोगों ने सैयारा और एक साउथ कोरियन बेस्ड मूवी अ मोमेंट टू रिमेंबर के बीच सिमिलैरिटीज नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। यस, 2004 की इमोशनल कोरियन लव स्टोरी जहां लड़की को होता है अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स और लड़का उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ता है। उसी तरह सैयारा में भी क्रिश और वानी का लव स्टोरी एक जाने पहचाने दर्द भरे रास्ते पे चलता है। जस्ट सीन बाय सीन मैच नहीं, बट मेजर एलिमेंट्स जैसे कि डिजीज, हार्ट ब्रेक, फ्लैशबैक्स और क्लाइमेक्स रिक्रिएशन सब मैच करता है। बट ये पहली बार नहीं हुआ। मोहित सूरी का पूरा करियर कोरियन सिनेमा से इंस्पायर्ड मोमेंट से भरा पड़ा है। लेट्स स्टार्ट विद मर्डर 2, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, स्टारिंग इमरान हाशमी एंड जैकलीन फर्नांडिस, व्हिच वाज इंस्पायर्ड बाय द चेजर रिलीज्ड इन 2008, जहां एक फॉर्मर पुलिसमैन चलाता है अ स्मॉल रिंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, जहां उसे पता चलता है उसकी एक सेक्स वर्कर मिसिंग है, जिसके पीछे एक सीरियल किलर है जो इन सेक्स वर्कर्स को टारगेट कर रहा है। कट टू मर्डर 2 में इमरान हाशमी एक एक्स कॉप है जो एक साइको किलर को पकड़ने निकलता है। विलन्स विद सेम नेचर, इमोशंस, डायलॉग्स और कैट एंड माउस चेस सीक्वेंस सब मैच करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 2014 ब्लॉकबस्टर फिल्म एक विलन, स्टारिंग श्रद्धा कपूर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि इंस्पायर्ड थी फ्रॉम अ साउथ कोरियन फिल्म आई सॉ द डेविल, जो रिलीज हुई थी 2010 में। प्रेग्नेंट फियांसे के मर्डर के बाद एक सीक्रेट सर्विस एजेंट रिवेंज पे निकलता है। हर बार किलर को ढूंढता है, मार के छोड़ता है और फिर पकड़ता है, forcing the killer to swallow a GPS tracking capsule, intense psychological trauma. Now let's talk about Mohit Suri version. श्रद्धा कपूर की डेथ के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा being a same agent serial killer रितेश देशमुख से बदला लेता है। Also let's not forget, श्रद्धा भी मूवी में प्रेग्नेंट थी। सूरी ने एक्शन और वायलेंस को टोन डाउन किया और इमोशंस प्लस म्यूजिक ऐड कर दिया, पर कोर आइडिया किलर को इमोशनल टॉर्चर देना रहता है एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट इज आवारापन, रिलीज्ड इन 2007, अगेन इंस्पायर्ड बाय अ कोरियन मूवी अ बिटर स्वीट लाइफ। मूवी में दिखाया जाता है अ हाई रैंकिंग गैंगस्टर जो कि अपने लीडर की तरफ लॉयल और रिस्पेक्टफुल है, लेकिन उनके दिए गए गलत ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाता है क्योंकि उसे प्यार हो जाता है और ट्रेजेडी स्ट्राइक्स। कट टू आवारापन में इमरान हाशमी पाकिस्तान के एक गैंगस्टर के अंडर काम करते हैं, पर जब उसे एक लड़की से प्यार होता है उसके लिए सिस्टम से लड़ पड़ता है। थीम्स फॉलो लॉयल्टी वर्सेस लव, ट्रैजिक हीरो, स्पिरिचुअल रिडेम्पशन, डिट्टो मैच। नेक्स्ट अप इज क्रूक, अ 2010 मूवी जो कि लूजली इंस्पायर्ड है बाय द रेनबो ट्रूप्स प्लस कोरियन यूथ गैंग फिल्म से। मूवी में जय, एक छोटा मोटा चोर, अपने अंकल के कहने पर नई आइडेंटिटी के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो एक रेशियल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है। इस बीच वो अपने प्यार को पाने की कोशिश भी करता है। रेसिज्म, आइडेंटिटी, अंडरग्राउंड वायलेंस, इन सब का मोहित सूरी वर्जन थोड़ा मेसी था, लेकिन टोन और नरेटिव फॉरेन इंस्पायर्ड ही था। अब बात करते हैं हमारी अधूरी कहानी की, जो रिलीज हुई थी 2015 में। कुछ क्रिटिक्स ने मूवी को अ मिलियनर्स फर्स्ट लव से कंपेयर किया, जो 2006 की फेमस कोरियन रोम-कॉम है, जिसमें एक डाइंग गर्ल और इमोशनल बॉय की स्टोरी होती है। While not a remake, themes of grief plus memory are eerily similar, which once again calls for speculations of taking inspiration from Korean cinema. जब मोहित सूरी से सिमिलैरिटीज के बारे में पूछा गया, उनका रिप्लाई था, बस एक डायलॉग लिया था कोरियन प्रोमो से, जैसे जैक रीचर फिल्म से, और एक डायलॉग लिया। स्टोरीज अलग है, वर्ल्ड्स अलग है। मोहित सूरी मानते हैं कि उन्होंने कुछ सीन्स या डायलॉग्स के लिए इंस्पिरेशन जरूर लिया है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी फिल्म्स की ओवरऑल स्टोरी और कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है
है कि उन्होंने कभी ओपनली कोरियन फिल्म्स को अपनी मूवी का सोर्स क्रेडिट नहीं दिया, जिस वजह से उन पे प्लेजरिज्म यानी कॉपी करने के एक्यूजेशंस लगते रहे हैं और लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो इंस्पिरेशन के नाम पे पूरा प्लॉट कॉपी करते हैं। अक्सर कोरियन फिल्म्स में कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे कि इमोशंस का ओवरडोज, रिवेंज प्लस रोमांस का कॉम्बो, टाइट प्लॉट्स विद अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग्स, विजुअल डार्कनेस प्लस पोएटिक पेन। यही सब मोहित सूरी की ब्रांड आइडेंटिटी भी है। वो उस इंटेंसिटी को बॉलीवुड के ऑडियंस फ्रेंडली वर्जन में डाल के इमोशंस निकालते हैं और जब तक ऑडियंस इमोशनल होती रहेगी तब तक ये फॉर्मूला चलता रहेगा। वैसे सूरी अकेले नहीं है इस कोरियन फैसिनेशन में। बॉलीवुड काफी टाइम से कोरियन सिनेमा को रेफरेंस बना रहा है। दो लफ्जों की कहानी इंस्पायर्ड बाय ऑलवेज जो रिलीज हुई थी 2011 में, टीन 2016 रीमेक ऑफ मॉन्टेज 2013, रॉकी हैंडसम 2016 रीमेक ऑफ द मैन फ्रॉम नोवेयर 2010, जिंदा अ 2006 फिल्म रीमेक ऑफ ओल्ड बॉय 2003। इवन कन्नड़ा, तमिल एंड तेलुगु फिल्म्स कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है, बस हिंदी में रीच ज्यादा होने से स्पॉटलाइट मोहित सूरी पे पड़ती है। देखो, इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है, लेकिन जब आप किसी की स्टोरी से इतना ज्यादा बोरो करते हैं कि वो पूरा ब्लूप्रिंट लगने लगे तो क्रेडिट देना जरूरी हो जाता है। मोहित सूरी की मूवीज अनडाउटेबली इमोशनल और वेल मेड होती है, बट अगर आपकी मेजर फिल्म्स कोरियन इंस्पायर्ड लगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आजकल ऑडियंस सब देख लेती है और उन्हें क्रेडिट देना कोई वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट अगर ओपनली बोला जाए कि हाँ, ये फिल्म इस मास्टरपीस से इंस्पायर्ड है तो रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। कॉपी का टैग तभी लगता है जब आप किसी और की कहानी को थोड़ा मॉडिफाई करके अपनी बोल देते हो बट असली सोर्स मेंशन नहीं करते। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बॉलीवुड टिंसल्टी के साथ।